आगे बढ़ते हैं। 2024 को लेकर विपक्ष अपनी तैयारी में जुट गया है। इंडिया गठबंधन का पूरा जोर बीजेपी के विजय रथ को रोकने पर है और इससे जुड़ी बड़ी खबर यह आ रही है, आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में इंडिया गठबंधन में शामिल 27 दलों के नेता जुटेंगे और माना यह जा रहा है आज की बैठक में सीट बंटवारे पर फाइनल बात हो जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में होने जा रही है। लालू प्रसाद यादव से लेकर नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, अलग अलग दलों के, वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में अब जरा जल्दी से आपको बता देते हैं कि आज ये जो चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की होने वाली है, इसी को लेकर कुछ डिटेल्स, इंडिया बैठक का संभावित एजेंडा क्या रह सकता है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे प्रमुख एजेंडा तो यही होगा कि सीट शेयरिंग, किसी तरीके से सीटों का तालमेल कैसे होगा तमाम राजनीतिक दलों में, वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला वो तय कर लिया जाए। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये एजेंडे में होगा। लोगो जो पिछली बार जारी नहीं हो पाया था, झंडा एक इंडिया गठबंधन का, ये एजेंडे में होगा। तो कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन का ये एजेंडा जो आपके सामने हम रख रहे हैं, और इसमें सबसे पेचीदा सवाल यकीनन सीट शेयरिंग का ही रहने वाला है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद हैं और जरा उन्हीं से समझते हैं ये सीट शेयरिंग वाला फॉर्मूला। जैनेंद्र, यही सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने रहने वाली आज। बिल्कुल, देखिए, इंडिया गठबंधन की जो पूरी अवधारणा है वो इसी पर आधारित है कि बीजेपी के हर उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार खड़ा हो। जाहिर सी बात है, इंडिया गठबंधन में जो घटक दल हैं उसमें कई दल ऐसे हैं जो आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। मसलन केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ती है। हालांकि वहां पर उनके लिए चिंता की बात इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी वहां पर मजबूत नहीं है, लेकिन मिसाल के लिए दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ती है और बीजेपी को इसका कहीं ना कहीं फायदा होता है। तो लगभग यही स्थिति देश के तमाम राज्यों में है और इसीलिए इंडिया गठबंधन के तहत 27 पार्टियां साथ आई हैं कि बीजेपी के खिलाफ साझा उम्मीदवार देना है। साझा उम्मीदवार अगर देना है तो किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा पेंच है। और इसी को लेकर के 31 अगस्त को जब इंडिया गठबंधन की पिछली बैठक हुई थी मुंबई में, तब सभी दलों ने एक संकल्प पारित किया था कि हम सब साथ लड़ेंगे और तब सीट शेयरिंग आदि बातों को लेकर के सब कमेटियां बनाई गई थी। लेकिन फिर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में उलझ गई और कहीं ना कहीं कांग्रेस को इस बात का अनुमान था कि विधानसभा चुनाव में वो बहुत अच्छा करने वाले हैं और कांग्रेस ये सोच रही थी कि इसके बाद सीट शेयरिंग पर जब बात होगी तो कांग्रेस का पलड़ा भारी होगा, कांग्रेस का बार्गेन पावर बढ़ेगा। लेकिन हो गया उल्टा, कांग्रेस हिंदी पट्टी के राज्यों में बुरी तरीके से हार गई बीजेपी से और अब जब सीट शेयरिंग पर कांग्रेस बात करेगी तो दूसरी पार्टियों का दबाव उस पर रहेगा। और यही देखने वाली बात होगी कि क्या दिल्ली में आज जो बैठक इंडिया गठबंधन की चौथी होने जा रही है, जिसमें 27 दलों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे एक छत के नीचे, वहां सीट शेयरिंग का जो पेंच है उसको कैसे सुलझाया जाता है। क्या बंगाल में लेफ्ट, बिल्कुल यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीट शेयरिंग का जो पेच है वो किस तरीके से सुलझाया जाए, क्योंकि यहीं पर आकर ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन फंस सकता है और यही सीट शेयरिंग ही इंडिया गठबंधन के लिए फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।